सुप्रभातम। नमो नमः। ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत, तृतीय पाठ स्वावलंबनम, इस पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। हमने इस पाठ के पूर्वार्ध में पढ़ा था, दो मित्र होते हैं, कृष्णमूर्ति एवं श्रीकंठ। श्रीकंठ का जो परिवार है वह एक समृद्धशाली परिवार है, उसके घर में सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। और दूसरा जो मित्र है कृष्णमूर्ति, उसके घर में भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है। आइए इस पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करें। आइए अब हम आज पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करते हैं। हमने अपने पाठ के पूर्वार्ध में पढ़ा था, श्रीकंठ एवं कृष्णमूर्ति दो परम मित्र हैं। श्रीकंठ के पिता एक समृद्धशाली परिवार से हैं और उनके घर में सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति के पिता एक निर्धन परिवार से हैं, वे कृषक हैं। एक दिन श्रीकंठ अपने मित्र के यहाँ प्रातः 9 बजे घर जाता है। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्णमूर्ति और तस्य माता पिता, उसके माता पिता स्वशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य किया अर्थात अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् यह, दृष्ट्वा देखकर, देखिए यहां दृष्ट धातु है, त्वा प्रत्यय है, तो शब्द बनाया दृष्ट्वा, तो जिसका अर्थ होता है देख कर। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर अथवा करके। यह देखकर श्रीकंठ अकथयत, जब कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, तो यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अब देखिए यहां संधि हो रही है, संतुष्टः प्लस अस्मि, तो विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, और अ का अवग्रह बन गया। ये जो एस जैसा दिखाई दे रहा है, इसे हम अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो यहां विसर्ग संधि हो गई। तो श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम, मैं, भवताम सत्कारेण, तुम्हारे सत्कार से या आपके आतिथ्य सत्कार से, अतिथि सत्कार जो तुमने किया है उस सत्कार से संतुष्टो अस्मि, मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। केवलम इदम एव मम दुःखम यत् तत्र तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवलम, केवल, इदम एव, देखिए यहां पे भी संधि हो रही है, इदम प्लस एव, तो इदमेव शब्द बना, तो एव का मतलब होता है ही और इदम बने यह। केवल यही मम दुःखम, मुझे दुख है, यत् की, तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि भृत्य, तो देखिए यहां पे भी संधि संतुष्टो अस्मि में की थी, वो की वो संधि विसर्ग संधि यहां पे भी है। एकः प्लस अपि, तो एकः का अर्थ हुआ एक और अपि माने भी। तव गृहे, तुम्हारे घर में, एको अपि भृत्य, एक भी भृत्य अर्थात नौकर, नास्ति, नहीं है। नास्ति में भी संधि हो जाएगी, न प्लस अस्ति अर्थात नास्ति। केवलम इदम एव, केवल यही मुझे दुख है कि, तव यानी तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, मेरे अतिथि सत्कार के लिए, भवताम आपको या तुम्हें,
बहु कष्टम, बहुत कष्ट, जातम अर्थात हुआ। देखिए इसमें त प्रत्यय लगाया हुआ है और ज्ञा धातु है और त प्रत्यय से शब्द बना जातम। तो मेरे आतिथ्य सत्कार से आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराहा सन्ति। मेरे घर में तो, तू अर्थात तो, मम गृहे मेरे घर में तो, बहवः बहुत सारे या अनेक, कर्म कराहा सन्ति। कर्म कराहा अर्थात नौकर, कार्य करने वाले, काम करने वाले, सन्ति है। श्रीकंठ कहता है कृष्ण मूर्ति को, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म कर रहा है अर्थात काम करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे घर में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है। तदा तब कृष्ण मूर्ति ही अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। देखिए कृष्णमूर्ति वापस बता रहा है, जवाब दे रहा है, मित्र मम अपि, संधि हो गई यहां पे भी, ममापि मेरे भी, अष्टौ यानी 8, कर्म कराः सन्ति मेरे भी 8 कर्म अर्थात कार्य करने वाले, कर्म करा काम करने वाले नौकर हैं। ते च और वे हैं, च मने और ते मने वे, और वे हैं। वे सब कौन है? 8। द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र। तो देखिए 2 पैर, 2 हाथ एवं 2 आंखें, तो कितने हो गए? 6 हो गए। 2 4 और 2 6। तो मेरे घर में 8 कौन कौन है नौकर? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, द्वे श्रोत्रे इति, द्वे अर्थात 2, श्रोत्रे कान, इति इस प्रकार। तो कुल कितने हो गए? 8। एते प्रतीक्षणम मम सहायकाः, एते ये सभी, ये 8 प्रतीक्षण हर क्षण, मम सहायकाः मेरे सहायक है, मेरी मदद करने वाले हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्याः तुम्हारे नौकर अर्थात काम करने वाले, सदैव हमेशा और सर्वत्र हर जगह, उपस्थिता उपस्थित, भवितुम होने में, तो देखिए यहां भू धातु है और तुमुन प्रत्यय हो गया, तो सर्वत्र उपस्थित होने में न शक्नुवन्ति अर्थात नहीं हो सकते। किंतु तुम्हारे नौकर सदैव और सर्वत्र उपस्थित होने में समर्थ नहीं है या नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीनः, त्वं तुम, तू तो, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन, देखिए यहां संधि करेंगे भृत्य प्लस अधीन, भृत्य अर्थात नौकर और अधीन यानी उन पर निर्भर रहना। तो तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर पर निर्भर हो या नौकर के अधीन हो, कि जब वो आएगा तब करेगा तभी होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे, कौन? नौकर, अनुपस्थिता, तो देखिए यहां पे भी अनु उपसर्ग आ गया है और उपस्थित शब्द है, तो जब जब वे अनुपस्थित होते हैं अर्थात वे नहीं आते हैं, छुट्टी लेते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि तुम्हें कष्ट होता है। यानी जब नौकर घर पे नहीं आते हैं तो काम खुद को करना पड़ता है, और खुद को करना पड़ता है तो वो उसके आदी नहीं होते, काम करने के अभ्यास में नहीं होता है उनके, तो उनको कष्ट होता है।
स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। अब देखिए, स्वावलंबने, स्व प्लस अवलंबने अर्थात अपने पर निर्भर रहना, यानी अपना काम स्वयं करना, स्वावलंबी होना। तू, तो, सर्वदा, हमेशा, सुखम एव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न यानी नहीं, कदापि, देखिए संधि हो रही है यहां पे भी, कदा प्लस अपि, कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, स्वर संधि का भेद। न कदापि कष्टम, और कभी भी कष्ट नहीं होता है, यानी यदि हम अपना काम स्वयं करेंगे या अपना काम स्वयं करने के आदी होंगे, अभ्यस्त होंगे, तो हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। श्रीकंठ अवदत्, अपने मित्र कृष्णमूर्ति की बात सुनकर श्रीकंठ पुनः कहता है, अवदत् बोला, मित्र त्वम वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, हे मित्र, तव वचनानि, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा, सुनकर, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, तो सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता, बहुत ही प्रसन्नता। देखिए प्रसन्नता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए महती शब्द आया है, नहीं तो महतम ऐसा वर्ड आ जाता, नपुंसकलिंग होता तो यह सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता जाता, अर्थात हुई। ज्ञा धातु त प्रत्यय, तो देखिए प्रसन्नता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए जाता आया, अन्यथा जातम आता या जातः आ जाता, तो जाता अर्थात हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। अधुना, अब, अहम अपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वयं एव, स्वयं ही, खुद ही, कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूं, यानी अब मैं भी अपने सभी कार्य स्वयं करूंगा, या मेरी भी करने की इच्छा है, ऐसा श्रीकंठ कहता है। भवतु, ठीक है, श्रीकंठ कहता है ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध मने आधा, द्वादश यानी 12, वादन में नहीं बजे, क्या टाइम हो रहा है? इदम मने अब, इस समय 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूं, यानी अब मुझे जाने की आज्ञा दो। श्रीकंठ अपने मित्र को कहता है कि ठीक है, अब 12:30 का समय हो रहा है, 12:30 बज गए हैं, अब गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूं, मुझे जाने की आज्ञा दो।